मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं सावन कुमार मेहरा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और आज की हमारी ये तीसरी क्लास चल रही है साधारण ब्याज से संबंधित। हम शॉर्ट मेथड से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप लोगों के समझ भी आ रहे होंगे। और हमने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे जो आपकी परीक्षा में बनते हैं वे सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग साथ के साथ इन क्वेश्चनों को उतारते जाना, नोट्स बनाते जाना और क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक व्यक्ति अपने 3 पुत्रों में कुछ धन इस प्रकार विभाजित करता है कि प्रत्येक पुत्र को क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की जो दर है आपकी 10%, 12% और 15% है। तीनों का धन बराबर हो जाएगा, ये बताना है कि उन्हें किस धन में अनुपात मिला है, मतलब धन का अनुपात आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपकी 2 कंडीशन बनती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है आपकी कि जिसमें ब्याज बराबर होता है। दूसरी कंडीशन आपकी बनती है जिसमें मूलधन बराबर होता है, अर्थात जिसमें धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बन रहा है आपका कि मिश्र धन बराबर हो रहा है। जैसे मिश्र धन बराबर होता है तो पहले वर्ष के लिए आप क्या करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है पहले बच्चे के लिए 6%, कितने वर्ष के लिए, पहले 6 वर्ष के लिए दिया है 10%। तो समय और दर की जैसे ही आप मल्टीपल करते हैं, जैसे 10 और 6 में आप मल्टीपल करेंगे 60 आ जाएगा। आपको करना क्या है, इसमें 100 में जोड़ देना है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले व्यक्ति को 160 रुपये मिलेंगे, 160 ए आ गया है। दूसरी शर्त के अनुसार हम देख लेते हैं, दूसरे पुत्र को मिलता है 10 वर्ष में और 12%, अर्थात 120। जब 10 और 12 की समय और दर की गुणा करेंगे आ जाएगा 120 और 100 में जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 220। तो 220 बी आप इसे कह सकते हैं। और जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा बच्चा है, तीसरा लड़का है, उसे मिलता है 12 वर्ष के लिए और दर है उसकी 15%। अच्छा, 15 और गुणा 12 जब आप करते हैं 180 और जब 100 में ऐड करते हैं तो आ जाता है 280, अर्थात आप इसे कह सकते हैं 280 सी। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप इसे छोटा कर लेते हैं, जैसे 1 0 से 1 0 ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। 1 0 से 1 0, अब 2 से डिवाइड करते हैं, ये 8 बार डिवाइड हो जाता है, अर्थात हो जाता है 8a बराबर। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 11 बार डिवाइड हो जाएगा 11b। तीसरे को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 14c आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 8, 11 और 14 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आपको लगता है कि एलसीएम लेना कठिन है, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं। जैसे आपको निकालना है यहाँ पे अब a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आप जैसे ही निकालते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आप a का निकालते हैं तो a की वैल्यू छोड़ दीजिए और 11 और 14 की मल्टीपल कर लीजिए। आप इसे कहेंगे 11 और गुणा 14 अनुपात। अब दूसरा आप निकालते हैं, जब आप b की निकालते हैं तो आप a और b की गुणा कर दीजिए, a और c की। आप कह लेंगे 8 इंटू ये 14 और ये आ जाएगा अनुपात। अब आप c का निकालते हैं a और b की, 8 गुणा 11 आप इसे कह सकते हैं 8 गुणा 11। अब यहाँ से अगर छोटा होता है तो आप इसे काट सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा 14,
8 और 14, ये 2 से और ज़्यादा से डिवाइड नहीं होता। जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 11 और 7 हो जाएंगे 77। तो 77 यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही आप इसे कह सकते हैं 4 बार ये डिवाइड हो जाएगा तो 14 चौका 56 यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरा ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 11 चौके 44 अर्थात ये आपका आ जाता है। अब आपका जो राइट अनुपात हो गया, उनके धनों का अनुपात हो गया, उनके जो मूलधन है उनका मूलधन का अनुपात आपका आ जाता है, ये आपका आ गया है ए, बी और सी का कितना 77, 56 और 44। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाता है। समझते हैं क्वेश्चन को ध्यान से, आप इसे एक बार फिर रिवाइज करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है अगले क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने किसी विशेष साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये, देखो 2 धन इन्होंने निवेश किया है, एक उधार लिया है बैंक से, है ना, 500 रुपये तथा 1% अधिक ब्याज की दर से 700 रुपये निवेश किए, अर्थात 2 जगह निवेश किए हैं, एक जगह 500 रुपये, दूसरी जगह 700 रुपये। जहाँ 500 रुपये किया है वो दर कुछ अलग है और जहाँ पे 700 किया है वो 1% अधिक है, निवेश किए। और दोनों निवेशों से 3 वर्ष के बाद उसे 165 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर आपको बतानी है क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से हम क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे पहला धन है आपका 500 रुपये, ये आपका 500 रुपये पहला धन है, इसकी दर आपको नहीं पता, आप इसे आर कह सकते हैं, आर के समय में गुणा कर लेंगे आप, 3 वर्ष हैं तो 3R आप इसे 7 के साथ कह सकते हैं, 3R और बट्टे में करेंगे आप 100, ठीक है ना। अब दूसरा आप ले लेते हैं, दूसरा है 1% अधिक, अर्थात जो पहले लिया आपने लिया है, जैसे 3R है आपका, उससे 1 अधिक लिया हुआ है, तो आप इसे कह सकते हैं 700 रुपये, 700 इंटू में क्या करेंगे, कितना ज़्यादा लिया है, 1 अधिक, R+1 आप इसे कह सकते हैं R+1, अर्थात जैसे ही आप इसमें, या यहाँ भी आप कर सकते हैं 3R+3, है ना, 3R+3 भी आप इसे कह सकते हैं, और बटे में रख लेंगे आप कितना 100, और बराबर में आ जाता है आपका कितना 165 रुपये। ये इन दोनों के योग के बराबर है, यहीं से आप पहले से सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ रख लेंगे आप। 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गई हैं, इन 2 0 की 2 0 डिवाइड हो गई हैं, आप इसे कह सकते हैं 15R, तो आप यहाँ लिख लेंगे 15R प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितने, ये 3R+3, है ना, या फिर 7 की आप अंदर गुणा करेंगे इसमें, है ना, 7 या 21, भाई R+1 है ना, और 3 वर्ष भी है, तो 3 वर्ष की भी तो आप मल्टीपल करेंगे, 7 या 21, है ना, तो 21R+21 आप इसे कह सकते हैं, 21R प्लस आप 21 भी इसे कह सकते हैं, और किसके इक्वल हो गया ये आपका आ गया 165 के, ठीक है ना। अब देखते हैं 15 + 21 आप ऐड कर लेंगे, है ना भाई, 15R + 21R, तो कितना हो जाएगा 36R, 36R आ जाएगा। जब 15R को और 21R को आप जोड़ेंगे तो 36R, ये 21 आप इधर से आप लेस कर सकते हैं जाके, 165 में से जैसे ही आप 21 घटाते हैं तो 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, तो R बराबर आपका आ जाता है 144 और बट्टे में 36, ठीक है ना, 144 बटे में 36, आप इसे 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 × 36,
और 12 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 बार, 12 बार, और 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार। आपकी दर आ गई है 4%, अर्थात जो 500 रुपये आपने दिए हैं 4% की दर से दिए हैं, और जो 1% अधिक आपने दिया है 700 रुपये आपने दिए 5% से। तो ब्याज निवेश किए गए तो वह ब्याज की दर आपको बतानी थी कि पहले कितनी थी, क्योंकि ब्याज की दर कितनी थी, तो आप कह सकते हैं 4%। तो उत्तर आपका आ जाता है 4%। आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1500 रुपये को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक हिस्से पर 6% की दर से तथा दूसरे हिस्से पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। वर्ष के अंत में कुल 85 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 5% की दर पर कितना धन दिया होगा। आपको पता है कि आपके पास टोटल 1500 रुपये हैं। आप लिख सकते हैं टोटल 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 आपके पास जो धन है वो है 1500 रुपये, 1500 रुपये हैं। अब आपने 6% पे एलिगेशन का नियम लगा लेंगे, यहाँ से 6% पे दिया है और 5% पे आपने कुछ धन दिया है, 6% और 5% पे। आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप पहले टोटल धन जितना भी आपके पास धन था वो सारा का सारा 6% पे आप दे दें। तो यदि आप 6% पे ये धन आप देते हैं 15 6 का 90, तो यहाँ मिलते हैं आपको 90 रुपये, और यहाँ 6% की दर से। अगर आप 5% दे दें 15 पंजे 75, अर्थात यहाँ मिलते हैं आपको 75 रुपीज़, है ना, 75 रुपये मिलते हैं। और आपको ओवरऑल टोटल जो आपको धन प्राप्त हुआ है दोनों से 85 रुपये एवरेज आपका है। यहाँ से आप ज़्यादा में से कम घटा सकते हैं। जैसे 90 में से आपने 85 को लेस कर दिया है तो आ जाएगा यहाँ पे 5, और 75 में से आप 85 में से 75 को घटाते हैं 10, तो इस अनुपात में आप उसे डिवाइड कर देंगे 1500 रुपये को, 1000 और 500 रुपये आ जाएगा, है ना, क्योंकि सीधा ही आपका 10 और 5 15, 1000 और 500 रुपये आ जाएगा। 6% की दर पे आ जाता है 1000, और 5% की दर पे आ जाता है 500 रुपये। तो यहाँ कौन सा पूछा है आपको वो देख लेना है। यहाँ पे पूछा गया है कि 5% की दर पर कितना धन दिया गया, तो 5% की दर पर दिए गए, देखते हैं यहाँ पे 500 रुपये और यहाँ पे 1000 रुपये। तो 5% की दर पे दिए गए हैं 500 रुपये, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से हम समझेंगे। दिया हुआ है कि 4000 रुपये को 2 हिस्सों में इस प्रकार निवेश किया गया कि एक हिस्से पर 3% की दर से तथा दूसरे हिस्से पर, देखो पहले हिस्से पर 3% तथा दूसरे हिस्से पर 5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। इस प्रकार निवेश किया गया। यदि वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में 144 रुपये आपको ब्याज प्राप्त होता है, तो प्रत्येक हिस्सा आपको बता देना है। सबसे पहले हमें पता है 4000 रुपये हैं, तो हमारे पास कुल जो धन है, कुल धन कितना आपके पास, टोटल आपका धन कितना है, कुल धन है आपके पास 4000 रुपये, है ना। यदि आप देखते हैं 3% की दर पर 3%, दूसरा है आपका 5%, तो यहाँ आप लिख लेते हैं। यदि आप टोटल धन 3% की दर से देते तो आप कितना ब्याज मिलता, आपको 4 तिया 12, अर्थात 120 रुपये आपको मिल जाता। यहाँ आप लिख लेते हैं 120, है ना। यहाँ पे आप 4000 का 3% जैसे ही निकालते हैं 120 आ जाता है। यदि 5% आप निकालोगे 4000 का 4 5 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 200 रुपये। यदि टोटल धन आप
देते कितने पर 5% पे, तो आपको 200 रुपये ब्याज प्राप्त होता, परंतु आपको ब्याज प्राप्त हुआ है 144। तो यहाँ से आप इसे ऐसे करके ज़्यादा में से कम घटाकर आप इसका राइट अनुपात ले लेंगे। जैसे 200 में से आप 144 डिवाइड लेस करेंगे तो आ जाता है 56, और 144 में से आप 120 करते हैं तो आ जाता है 24। ये आपका 56 और 24 अनुपात आ गया है। 8 से डिवाइड करेंगे आप, 8 सते 56 और यहाँ 8 तिया 24 आ गया है आपका 7 और 3 के अनुपात में। आप जो आपके पास 4000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये कुल धन दिया हो ना, तो आप इसका टोटल कर लीजिए। 7 और 3 कितना होता है 10। तो आप इसको 4000 रुपये को कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 400। तो 400 की गुणा जैसे 7 में करेंगे, यहाँ करेंगे 7 में, तो आ जाएगा 7 चौक 2800 रुपये, है ना। पहला धन आपका आ जाता है 2800 रुपये, और दूसरा आ जाता है गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ आ जाता है 2100 रुपये। कौन सा वाला पूछ रहा है, यदि वो पूछता है 5% की दर से तो हो जाता है 2100 रुपये, यदि पूछता है 3% की दर से हो जाता है 2800 रुपये। यहाँ पे प्रत्येक को पूछ रहा है 2800 और 2100 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा है कि वो आप मुझे राइट कर दें। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, ध्यान से हम समझेंगे दूसरे क्वेश्चन को। जितने समय में 750 रुपये का धन 4% की दर से 840 रुपये हो जाता है, उतने ही समय में 5% की दर से किस धन का 575 रुपये हो जाएगा। यहाँ आपको 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 750 रुपये का जो धन है वो 4% की दर से कितना हो जाता है, 840 हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ SI आपको निकालना है। मूलधन आपको पता है, प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल है आपका 750, प्रिंसिपल आपका है 750, और अमाउंट भी आपको पता है, अमाउंट है आपका 840, अमाउंट है आपका 840। अब देखो, यदि आप मिश्र धन में से मूलधन आप घटा लेते हैं तो आपका SI निकल के आ जाता है, SI आपका निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 रुपये आपका आ जाता है। ठीक है ना। तो SI आपका हो गया है 90 रुपये। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेते हैं, उतने ही समय का टाइम यहाँ पे आप निकाल लेंगे। तो टाइम आप कैसे निकालते हैं, SI है आपका 90, इक्वल में मूलधन है आपका 750, दर आपको पता है 4% है, और टाइम आपको निकालना है। बटे में आप यहाँ 100 कर लेते हैं। आप जैसे ही इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 25, 1 0 से 1 0, 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 से ये डिवाइड करेंगे 3 बार। टाइम आपका आ जाता है 3 वर्ष। अब आपको करना क्या है, दूसरी शर्त के अनुसार उतने ही समय का 5% की दर से कितना रुपए धन जो है, मिश्र धन जो है 575 रुपये हो जाएगा। तो दर और समय की गुणा जैसे ही आप करते हैं 5 तिया 15 हो जाता है। मिश्र धन की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपये मान लिया आपने धन था, और कितना हो गया ब्याज, 5 तिया 15 रुपये आपका SI हो चुका है, 15, 5 तिया 15 SI हो गया है। और यहाँ मूलधन आपने इतना मान लिया। तो यदि ये आपको दिया क्या है, मिश्र धन दिया है, तो आप 115 से डिवाइड कर लेंगे। 575 को आप 115 से जैसे ही डिवाइड करते हैं और गुणा करते हैं 100 की, 115 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार, और 5 की गुणा 100 में करेंगे तो उत्तर आपका आ जाता है 500 रुपये।
तो आपका जो राइट आंसर है 500 रुपये वो मूलधन है, यहाँ पे 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना है आपको। यदि मिश्रधन दिया हुआ है, दर और समय की गुणा कर लेंगे और आप 100 में ऐड कर देंगे। मिश्रधन को डिवाइड कर दो, 100 की मल्टीपल कर दो, और जो आपका दर और समय की गुणा करके 100 में आपने जोड़ा है उससे आपने डिवाइड कर देना है। बहुत अच्छे से समझ आपके आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में मूलधन से 3400 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मूलधन आपका है 100 रुपये, और ऐसा ही यहाँ आप प्रिंसिपल कह सकते हैं, प्रिंसिपल है आपका 100 रुपये, और ऐसा ही आप बता सकते हैं दर की और समय की गुणा करके 8 चौक 32 रुपये आपका आ गया है। ऐसा ही आपका कितना आ गया है, ऐसा ही आ गया है 32 रुपये। अब आपको बताना है कितना कम है ये, 68, और किसके बराबर है, बस इसके बराबर है यो आपका 3400 के। तो 3400 के बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना कम है यहाँ है 68, तो आप 68 से डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो 17 से जैसे डिवाइड करते हैं 34 से ही हो जाएगा, 34 दूनी 68 2 बार, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 50 बार, है ना भाई। 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 50 आ गई है, और इस 50 आपने यदि मूलधन निकालना है तो यहाँ पे आप मल्टीपल कर देंगे 100 में, ऐसा ही निकालना है तो आप कर देंगे 32 में। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया है, पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन आ जाएगा गुणा, जैसे ही आप यहाँ 100 करेंगे 100 करेंगे तो 5000 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। मूलधन है आपका 5000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट है। बहुत अच्छे से ये समझ में आपके आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझते हैं मेरे भाई। किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है। एक पेन को आप 10 रुपये में खरीद सकते हैं, और आपके पास दूसरा तरीका भी है, परंतु इसे 1 रुपये की 11 महीने की समान किस्तों में चुकाया जा सकता है। 1 रुपये की 11 महीने की समान किस्तों में चुकाया जा सकता है। तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना क्या है, सबसे पहले यहाँ आप SI निकाल लेते हैं। SI आपका कितना है, SI का कैसे पता करेंगे आप, देखो आप 11 महीने की किस्तों में देते हैं, 1 रुपया प्रति किस्त आप देते हैं 11 महीने तक, तो आप कितना रुपया दे देंगे, आप दे देंगे 11 रुपये। नगद में आप खरीद सकते थे उसे 10 रुपये में, तो जैसे ही आप इसे 10 लेस करते हैं तो SI आपका आ जाता है 1 रुपया, है ना। SI कितना हो गया है, 1 रुपया आपका SI हो गया है, अर्थात ब्याज आपका 1 रुपया हो चुका है। अब आपको पता लगाना है कि टोटल आपका टोटल धन आपका कितना बैठता है, टोटल मूलधन कितना बैठता है। जैसे आप कह सकते हैं आपने पहली किस्त दी तो 10 रुपये आपके पास बचे, फिर 1 रुपया दिया, फिर 9 बच गए हैं, फिर 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0, ठीक है ना। अब देखते हैं कितनी किस्त हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल धन कितना हो गया है आपका, यदि आप 1 से लेके 10 तक का जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। इसका एक मेथड होता है n और n+1 और बटे में 2, ये इसका प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है। n है आपका 10,
और 10 और 11, 11/2 अर्थात इसका जो आपका मूलधन आ जाता है वो 55 रुपये आ जाता है। अर्थात आपका जो मूलधन आ गया है वो आ गया है आपका 55 रुपये। अब आप SI निकाल देंगे। SI है 1 रुपया, अर्थात यहाँ पे आप रख देंगे मूलधन 55 रुपये। दर आपको निकालनी है। टाइम आपको पता है 1 महीना है और 1/12 आप यहाँ पे कर लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो महीना है 1/12 100 करेंगे और 1/12 भी आप कर लेंगे। और कितने रुपए ब्याज मिला है आपको? 1 रुपया ब्याज मिला है। कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से करेंगे 11 बार और 5 से डिवाइड करेंगे आप इसे 20 बार। 20 पंजे 100। तो यह दर आपकी आ जाती है R बराबर 12 दूनी 24 240। 240 और बट्टे 11% आपका उत्तर आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा आपका 2 सही 9/11। तो 2 सही 9/11 इज द फर्स्ट आपका राइट आंसर। देखो वार्षिक दर वो आपसे पूछ रहा है। यदि महीने की दर आपसे पूछता है तो प्रति मासिक दर आज आपकी आ जाती है 2 सही 9/11। बट वो पूछ रहा है वार्षिक दर, तो आ जाएगी आपकी, जब आप 240 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आ जाती है 21 सही 9/11। तो ये वार्षिक पूछ रहा है आपसे ना, तो वार्षिक, तो यहाँ आप इसे कह लेंगे 21 सही 9/11 आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद बैंक को 3,000 रुपये तथा 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। ब्याज की दर बतानी है। 5,450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है क्या है। देखो यहाँ सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? SI आप निकाल लेते हैं। SI आप कैसे निकालते हैं भाई? आपने 3,000 रुपये यहाँ चुकता किए और 5,450 रुपये यहाँ पे दिए हैं, तो आपको कितना पैसा आपने दे दिया है अभी तक? तो आपने अभी तक पैसा दिया है टोटल, अगर हम पैसे की बात करते हैं, कितना पैसा आप लोगों ने दे दिया है? यहाँ 3,000 रुपये प्लस 5,450 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि 8,450 रुपये आपने दे दिया है। 450 रुपये। लोन कितना लिया था आपने? 7,000 रुपये का। तो जैसे ही आप इसमें से 7,000 रुपये लेस करते हैं तो ऐसा ही आपका आ जाता है। ऐसा ही कितना आ जाता है आपका? 1,450 आप कह सकते हैं, 1,450 रुपये। आप लोगों के ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा ही आपका है 1,450 रुपये। आगे अब देखते हैं मूलधन आप कैसे निकालते हैं। भाई देखो 3 वर्ष तक तो आपका टोटल पैसा रहा 7,7,7, यानी पहले वर्ष आपका रहा 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष भी आपका 7,000 रुपये रहा है और तीसरे वर्ष भी आपका 7,000 रुपये रहा है, या आप इसे कह सकते हैं 21,000। उसके बाद आपने 3,000 रुपये चुकता कर दिए हैं, फिर आपके रह गए हैं 4,000। तो 4,000 रहे हैं चौथे वर्ष, यहाँ पे आपने 3,000 रुपये एक बार दे दिए हैं। 4,000 5वें वर्ष आपके रहे हैं,
तो यहाँ आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बताया है। 7 या 21 और 28 8,000 अर्थात 29,000 रुपये। 29,000 रुपये आपका हो गया है। 29,000 रुपये क्या हो गया आपका अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया है 29,000 रुपये। 5 साल तक आपके 29,000 रुपये रहे हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हैं 5 वर्षों तक आपके कितने रहे हैं, पूरे 7,000, 7 पंजे 35, जबकि आपने कितने दे दिए हैं, 2 वर्ष तक आपके रहे हैं कितने हज़ार कम, 4,000 कम है ना, सॉरी 3,000 कम, तो 6,000 आप उसमें से घटा देंगे 35 में से, तो आपके आ जाते हैं 29,000। वो तो आपके निकालने का तरीका है, अलग अलग किस तरीके से आप उसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप सीधा सा साधारण ब्याज का मेथड यहाँ से आप लगा लेंगे। साधारण ब्याज है आपका 1,450 रुपये। मूलधन आपका पता है आपको कि मूलधन आपका आ गया 29,000 रुपये। 29,000 रुपये। दर आपको निकालनी है R%, और टाइम आपको ले लिया है 1। क्यों? क्योंकि अभी आपने पूरा समय को ही तो कैलकुलेट किया, यहाँ 1 2 3 4 और 5 इन्हें जब कर लिया है तो यही तो रह गया है। तो आप अब इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गई है। अब 1 जीरो से या 1 जीरो भी डिवाइड हो गई है। ये 29 से आप इसे काट सकते हैं पूरे 5 बार, अर्थात रेट आपका आ गया है, दर आपकी आ गई है 5%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ आपको ध्यान से समझना है, मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 6,000 रुपये का ऋण लेता है। 4 वर्ष के बाद 2,500 रुपये चुकता कर देता है और 5वें वर्ष के अंत में 4,600 रुपये देकर ऋण चुका देता है। तो आपको बताना है साधारण ब्याज की दर। बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 6,000 रुपये तो रहते हैं 4 वर्ष तक। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 की गुणा 4 24,000। 4 वर्ष तक आपके रहे हैं पैसे 6,000, तो आप इसे कह सकते हैं 24,000 रुपये। उसके बाद आपने चुका दिए हैं 2,500 रुपये। 2,500 रुपये आपने चुका दिए हैं, तो कितने अब आपके रह गए हैं भाई, 4,000 वो छोड़ी 6,000 में से 2,500 रुपये आपने चुका दिए हैं, तो कितने रह गए हैं आपके, अब रह गए हैं, यानी 1 वर्ष कितना पैसा रहेगा, 5 वर्ष है ना, 4 वर्ष तक तो रहे आपके 6,000, 6 चौक 24, आप उसे कह सकते हैं 6 गुणा 4 बराबर 24,000। भाई 6,000, इसे 6,000 कह रहा हूँ मैं, 6,000 गुणा 4,000 गुणा 4 बराबर 24,000। अब यहाँ 1 है, अब कितना रह गया, क्योंकि आपने 2,500 दे दिया तो 3,500 रुपये आपके यहाँ पे रह गए हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं 3,500 रुपये। तो टोटल यदि मैं धन की बात करता हूँ तो यहाँ जाता है 27,500 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल हो चुका है, टोटल प्रिंसिपल है 27,500 रुपये। अब आपको करना क्या है, एसआई आपको निकाल लेना है। एसआई कैसे निकाल लेंगे, टोटल धन आपको कितना, आपने कितना चुकता किया है ऋण, 6,000 आपने लिया था, 2,500 एक दिए हैं और 4,600 रुपये आपको आपने एक दिए हैं, तो 5 रेख 6 यानी आपने दे दिए हैं 7100 रुपये। तो आपने चुकाए हैं 7100 रुपये, 7,100 रुपये आपने चुकाए हैं और ब्याज लिया था आपने 6,000 रुपये। अब आपने कितने अधिक दे दिए हैं, वही तो ऐसा ही आ गया है, ऐसा ही आपका आ गया है 1,100 रुपये।
अब यहाँ से आप इसका क्या निकाल लेंगे, दर यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, SI का सूत्र रखेंगे 1100 बराबर रखेंगे मूलधन है 27,500, 27,500 गुणा में R रख देंगे और T आपका है 1 गुणा 1 कर लेंगे या 1R हो जाएगा, बटे में रखेंगे आप इसके 100। जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं तो 275 से या 11, ये 275 आ जाएगा 1100 के, आप 11 से डिवाइड कर लेंगे 100 बार और 11 से इसे डिवाइड करते हैं 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 25 से आप इसे डिवाइड करेंगे 4 बार, अर्थात आपकी जो प्रतिशत दर आ गई है वो आ गई है 4%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आगे ध्यान से हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। कोई धन 3 वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आपको ध्यान से समझना है, लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, कितने समय में 64 गुना हो जाएगा। आपने 1 रुपया मान लीजिए ब्याज का, या आपने 1 रुपया लिया, प्रिंसिपल कह लेते हैं, प्रिंसिपल है आपका 1 रुपया, मूल मिश्र धन आपका हो गया है 8 रुपये, और कह सकते हैं SI आप कितना भाई, क्योंकि 1 रुपया आपने लिया था, मिश्र धन 8 रुपये हो गया, तो SI 7 रुपये कह सकते हैं आप या नहीं भाई। मिश्र धन में से मूलधन घटाने के बाद आपका SI आ गया है। अब दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार मूलधन तो आपका उतना ही रहेगा, कह रहा है कि 64 गुना हो जाता है, अर्थात मिश्र धन आपका हो जाता है 64 और SI कितना हो जाएगा, 64 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 63। यह कितने वर्ष में हुआ था, 3 वर्ष में, है ना, ये था 3 वर्ष में हुआ था। अब आप देख लेते हैं इस 7 का यो कितना गुना है, उतने ही गुना टाइम में वो हो जाएगा। 7 से जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हैं तो पता लग जाता है, 7 से डिवाइड करते हैं, है ना, 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार। अब 9 गुना टाइम में हो जाएगा। पहले कितना था 3, और 3 का 9 गुना कितना होता है, 3 गुना जैसे ही आप 9 करेंगे तो आ जाएगा 27, अर्थात 27 वर्षों में वो आपका 64 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। कोई धन 6 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, अर्थात आपने प्रिंसिपल जो लिया था, मूलधन था आपका 1 रुपया और कितना हो गया है 2 गुना, अर्थात आपका मिश्रधन हो गया है 2 रुपये, और SI की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, SI आपका 1 रुपया हो जाएगा। कितने वर्ष में, 6 वर्ष की अगर हम बात करते हैं, 6 वर्ष में हो जाएगा। उसके बाद मूलधन तो इतना ही रहेगा, कह रहा है कि 10 गुना हो जाएगा ना, 10 गुना, 10 मतलब ये 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना SI आपका आ जाता है 9। अच्छा, ये कितना गुना बढ़ गया है SI बढ़ गया है आपका 9 गुना, तो टाइम भी आपका 9 गुना करेंगे, 6 गुना 9 करेंगे बराबर हो जाएगा 54 वर्ष में, है ना, 54 वर्ष में आपका 10 गुना हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, 500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यानी 500 रुपये तो आपने किए हैं 12% की दर से, एक दूसरी राशि है वो पता नहीं है कितनी है, एक अन्य राशि वो 10% की दर से निवेश की जाती है। 4 वर्ष के बाद, अर्थात 4 वर्ष के बाद आपको प्राप्त होता है कुल 480 रुपये, दोनों से प्राप्त होता है 480। तो दूसरी धनराशि आपको बतानी है, दूसरी धनराशि आप मान लेते हैं ए है, पी है।
पहली धनराशि धन किसकी गुणा करेंगे, समय और दर की मल्टीपल कर लेते हैं। तो आप यहाँ करेंगे 500 गुणा दर और समय मतलब 12 चौक 48 और बटे में करेंगे 100 इक्वल प्लस कितना 4 पी कह लेंगे, है ना, कि हमें पता नहीं है ना कितना धन है, तो पी करेंगे पी इंटू कितने परसेंट की दर थी, 10% की दर, और कितना समय था 4 वर्ष। तो 10 चौक 40 कह सकते हैं आप इसे, 40 और बटे में 100 और ओवरऑल आपको कितना प्राप्त हुआ है 480। तो इक्वल में आप रख लेंगे 480, कैलकुलेट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं 20 से डिवाइड करेंगे 2 बार और 20 से डिवाइड करेंगे 5 बार। अब देखते हैं 480 की गुणा जैसे ही आप 5 में करते हैं तो आपका आ जाता है 240 रुपये। ये आ गया आपका 240 और प्लस आ गया है 2p और बटे में 5 बराबर हैं आपके 480। तो ये 240 दूसरी साइड से जाकर घट जाएंगे, तो 240 480 में से घटेंगे तो 240 ही बचेगा। तो आ जाएगा 2p, यहीं लिख लेता हूँ, तो यहाँ 2p बटे 5 और बराबर आ गया आपका 240। 240 क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसमें से लेस करते हैं 480 में से 240 बच जाता है। अब आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 120 बार और 120 की मल्टीपल आप कर देंगे 5 में, तो 12 पंजे 60 अर्थात 600 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि दिया है कि किसी धनराशि का मिश्र धन 5 वर्ष में किस दर से 3/1/3% की दर से कितना हो जाता है 7,000 रुपये हो जाता है। ये मिश्र धन दिया हुआ है आपकी बार, यानी आपका जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 7,000 रुपये और आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको निकालना है। दर की और समय की मल्टीपल आप कर लेंगे, है ना, दर और समय की मल्टीपल आप कर लेंगे। प्रतिशत कितना है 3/1/3, आप इसे कह सकते हैं 3 3 9 और 1 10/3, और जब 10 की गुणा आप करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 50। यहाँ करेंगे 3 3 और 1 10/3, तो जैसे ही 10/3 में आप 5 की मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा 50/3। अगर मैं प्रतिशत इसका हटा लूँ तो 300 हो जाएगा 50/300, है ना। तो जैसे ही अब आप इसे डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, अर्थात मूलधन है आपका 6 रुपये और ब्याज है आपका 1 रुपया। तो मैं अनुपात अगर बात करता हूँ SI की, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SI आपका 1 आ गया है और प्रिंसिपल आपका आ गया है 6। अब आप इसे जोड़ते हैं तभी तो आपका मिश्र धन निकल के आता है, तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 7,000 को आप अमाउंट से डिवाइड करेंगे, ये 1 और 6 7 से जैसे ही आप डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो 1000 बार, और 1000 की गुणा आप कहाँ कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्रिंसिपल में 6 में, तो 6,000 रुपये आपका हो जाएगा मूलधन। 6,000 रुपये मूलधन, और अगर SI पूछता है तो 1,000 SI, है ना। तो SI आपका यहाँ गुणा करेंगे 1,000 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो 6,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। एक लाइक आप कर दीजिएगा, चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके की वीडियो प्राप्त होती है
और बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन है आपका दिया है कि एक आदमी 30,000 रुपये उधार लेता है, एक भाग 12% तथा दूसरा भाग 10% की दर से यदि दूसरे वर्ष के अंत में 36,480 रुपये देकर लोन चुकता कर देता है तो 12% की दर पर कितना धन दिया। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ये। और यदि आप इसे ध्यान से करते हैं तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो करते हैं, पहले ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन को हमें करना क्या है। एक बार ध्यान से आप इसे पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि टोटल धन जो आपका है वो है 30,000 रुपये, और दर आपकी दो भागों में डिवाइड की गई है, 10% और 12%। और टोटल आपने जो मिश्र धन है आपका वो है 36,480। यदि मैं एसआई की बात करता हूँ, एसआई, तो एसआई कितना आ गया है आप मुझे बता सकते हैं एसआई, क्योंकि 30,000 आपने उधार लिए थे और 36,480 अर्थात 6,480 का आ गया है आपका ब्याज, 6,480। ये कितने का आ गया है, ये 2 वर्ष का आपका आ गया है ना, 2 वर्ष के अंत में। यहाँ आप 1 वर्ष से निकाल लें, 2 से निकाल दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही ना है। यदि मैं 1 वर्ष से निकाल दूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको? भाई मैं देखता हूँ ये तो 2 वर्ष का दिया है, क्योंकि यहाँ 8 वर्ष का बराबर होता है। तो जैसे मैं कह सकता हूँ ये 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 3,240। बताओ ये बात आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। ये 2 वर्ष का है और तरले वाला 1 वर्ष का है, यो 1 वर्ष का है। भाई यहाँ से कुछ फ़र्क थोड़ा ही पड़ता है, मैं 2 वर्ष के से करूँ या 1 वर्ष से, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है साधारण ब्याज हर वर्ष उतना ही होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको, तो आप देखते हैं तो 12% आपका दिया हुआ है, 12%, एक दिया हुआ है आपका 10%, और टोटल आपने लिया था 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लिया था। अगर मैं देखता हूँ इस 12% को हम ये भी तो कह सकते हैं 10% प्लस 2% कह सकते हैं ना। भाई मैं इस 12% को अब मैं ये तोड़कर लिख सकता हूँ 10% और 2% कह सकते हैं ना, इसे हम तोड़कर। क्यों? क्योंकि हम कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ पे 10% हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारा करने का तरीका रहेगा। फिर तो 10% की दर से देखते हैं कितना रुपये आता है, 30,000 का 3,000 रुपये आ जाता है। भाई 10% की दर से तो 3,000 कॉमन आ गया ना, 3,000 रुपये। अब हम कर लेते हैं 3,000, यदि इसमें से मैं 3,000 रुपये लेस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 240। और वो किसके बराबर है, वो आपके 2% के बराबर है। तो किस धन का बैठेगा ये 2%, एक्स का 2% बराबर कितना, 240। अब मेरे भाई 2 से 240 कटेगा 120 बार, और 120 की आप मल्टीपल कर देंगे 100 में, तो 12,000 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।